हाय गाइस, वेलकम टू कुजी पॉडकास्ट। तो आज हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी अराउंड अनुषा डांडेकर एंड करण कुंद्रा। अभी हाल ही में रिसेंटली एक रील बहुत वायरल हो रही है और ये बात रेडिट पे बहुत वायरल हो रही है कि अनुषा डांडेकर ने एक पॉडकास्ट में अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ रेवलेशंस की है। जिसमें उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ ऐसी बातें कही है जो सुन के फैंस एंड एवरीबॉडी आर लिटरली शॉक्ड। तो हुआ क्या था? तो सीन ये है कि एक इंटरव्यू रेडिट पे इतना वायरल हुआ है जिसमें अनुषा ने अपनी डेटिंग लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर किए और उसी में उन्होंने इनडायरेक्टली अपने एक्स जो रिपोर्टेडली करण कुंद्रा है उनके बारे में बहुत कुछ बोला है। उन्होंने ये बताया कि जब उन्हें एक डेटिंग ऐप के लिए कैंपिंग मिल रहा था, उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को भी उस कैंपिंग में इंक्लूड कराया था। मतलब एक बड़ा अपॉर्चुनिटी था और एक अच्छा पे स्केल भी था और उन्होंने सोचा कि चलो अपने पार्टनर को भी ये डील अरेंज करा देते हैं एंड साथ में एक हमारा हो जाएगा। पर ये बात एक शॉकर की तरह होती है जब कैंपिंग दोनों साथ कर रहे थे, उसी डेटिंग ऐप का मिसयूज अलेजिडली बॉयफ्रेंड कर रहा था। तो होता क्या है कि वो जो उनके बॉयफ्रेंड है उस टाइम करण कुंद्रा अलेजिडली वो दूसरी लड़कियों से बात कर रहे थे और उनसे मिल भी रहे थे। और अनुषा के वर्ड्स में अगर कहा जाए तो शी सेड दैट we were supposed to be the faces together but he was using the app to talk to girls and meet them। और उन्होंने ये भी कहा कि बाद में उन्हें पता चला कि वो मल्टीपल बार अनफेथफुल रहे हैं। अनुषा ने ये एक हैवी लाइन भी कही जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उन्होंने कहा कि ही वॉज स्लीपिंग विथ ऑल ऑफ मुंबई। अब ऑब्वियसली ये एक बहुत ही एग्जैजरेटेड सेंटेंस लग रहा है बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द इमोशंस बिहाइंड दिस। अभी इसी का जो खुलासे हुई, इसके बाद क्या होना था, जो मीडिया है वहाँ धमाका हो गया। न्यूज़ 18, मिड डे, टाइम्स ऑफ इंडिया, सब जगह रिपोर्ट्स आई और सोशल मीडिया पे लोगों ने तुरंत कनेक्ट किया कि ये डिग उनके एक्स बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा पे ही था। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अनुषा ने डायरेक्टली नाम नहीं लिया है, फैंस ने स्पेक्यूलेट किया है और ज्यादातर सबको लग रहा है कि रेफरेंस वही है। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि करण कुंद्रा का भी रिस्पॉन्स आ चुका है। उसके बारे में मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। अभी आप सोचो, एक तरफ आप ब्रांड के एम्बेसडर हो, एक डेटिंग ऐप का कैंपेन कर रहे हो और दूसरी तरफ वही ऐप आप अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए यूज कर रहे हो। ये सिर्फ पर्सनल बिट्रेयल नहीं है बल्कि प्रोफेशनल एथिक्स का भी क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ब्रांड को भी लगता है कि अगर एम्बेसडर का मिसयूज सामने आया तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठेगा। और देखा जाए तो अनुषा की तरफ से ये एक बोल्ड स्टेप है। जब आप अपना दर्द और बिट्रेयल ओपनली शेयर करते हो तो लोगों की सिंपैथी मिलती है, लेकिन साथ ही आपको भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। कुछ लोग कहेंगे कि ये पुरानी बातें उठाने की क्या जरूरत थी, कुछ लोग कहेंगे फाइनली सच सामने आ गया और कुछ लोग कहेंगे ये अब इररेलेवेंट हो गई थी और अब रेलेवेंट होने के लिए ये चीजें सामने लाई गई है। कि ये सब के बीच एक और ट्विस्ट आया था कि कुछ वक्त पहले एक डेटिंग ऐप बम्बल पे करण कुंद्रा का प्रोफाइल भी वायरल हुआ था। अगर आप सबको याद है, उनकी स्क्रीनशॉट सर्कुलेट हुई थी जिसमें उनके पिक, उनकी एज लिखी हुई थी, सब कुछ। उसने भी फैंस को काफी कंफ्यूज कर दिया था। तो ओवरऑल देखा जाए तो अनुषा का ये खुलासा एक रिमाइंडर है कि ग्लैमरस इंडस्ट्री के पीछे भी हार्ट ब्रेक्स, बिट्रेयल्स और मैसी रिलेशनशिप होते हैं और जब वो पब्लिक हो जाते हैं तो वो सिर्फ एक पर्सनल कहानी नहीं रहती, वो एक सोशल मीडिया कन्वर्सेशन बन जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं करण कुंद्रा का क्या रिएक्शन आता है। तो करण कुंद्रा ने तुरंत अपना रिएक्शन देना जरूरी समझा इस टॉपिक के ऊपर। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट लिखा जिसमें कहा 87 आर्टिकल्स इन 3 hours एंड फॉर व्हाट, टू सेल अ पॉडकास्ट। उनका कहना था कि एलिड विमेन कुछ भी कह देती है और सोसाइटी उन्हें क्लैप करती है, जबकि स्मॉल सिटीज से आए हुए मेन जैसे वो हार्ड वर्क स्ट्रगल के बाद भी वल्नरेबल हो जाते हैं। और एक पोस्ट में उन्होंने और भी इमोशनल टोन लिया। ब्लाइंड आइटम, सिस्टमैटिक हरासमेंट, डिग्रेडिंग परसिक्यूशन, ये सब हमें तोड़ देते हैं। अब मुझे समझ आ रहा है कि सक्सेसफुल मैन अपनी लाइफ खुद क्यों एंड कर लेते हैं। ये पोस्ट काफी इंटेंस थी और इसमें उन्होंने वर्क वुमेन को अकाउंटेबिलिटी से बचा हुआ बताया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें कॉल आउट करा। कई लोगों ने ये कहा कि वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है और विमेन को ब्लेम कर रहा है। ये बैकलैश देखकर करण ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। तो अब सिचुएशन ये है कि एक तरफ अनुषा का खुलासा जो एक पर्सनल बिट्रेयल और प्रोफेशनल एथिक्स दोनों वो क्वेश्चन करता है और दूसरी तरफ करण का रिएक्शन जो इमोशनल है लेकिन लोग उससे प्रॉब्लमैटिक मान रहे हैं। और ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक रिलेशनशिप तक सीमित नहीं है, ये डिस्कशन है ट्रस्ट, जेंडर डायनामिक्स, मीडिया नैरेटिव्स एंड अकाउंटेबिलिटी के बारे में। एंड आई वांट टू नो फ्रॉम यू ऑल, क्या अनुषा का अपना दर्द पब्लिक करना सही था? क्या करण का रिएक्शन जस्टिफाइड है या उन्होंने गलत शब्दों का यूज कर दिया? और सबसे बड़ी बात, जब सेलिब्रिटीज अपने पर्सनल मैटर्स पब्लिक करते हैं तो क्या उन्हें अपने वर्ड्स के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए ज्यादा केयरफुल होना चाहिए?
आपके जो थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे और भी पॉडकास्ट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप लिसनिंग टू कुछ भी पॉडकास्ट। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।